उषा ठाकुर क्या कह रही है, उनसे बात की हमारी संवाददाता सदफ ने बात की है और देखिए उषा ठाकुर ने इन रुझानों को लेकर क्या कहा है। उपचुनाव के शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए हैं और बीजेपी लगभग सभी सीटों पर लंबी मार्जिन के साथ आगे चल रही है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर जी हैं, उनसे जानेंगे। दी, सबसे पहले तो बहुत बधाई, सभी सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। जी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक प्रतिबद्धता है उसके प्रति जनता का मिला हुआ आशीर्वाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, लगातार उनकी समीक्षा और संगठन की मुस्तैदी के कारण ये जीत आज दिखाई दे रही है। मैम, अगर हम रैगांव विधानसभा सीट को छोड़कर देखें, खंडवा लोकसभा काफ़ी बड़ी सीट रही है दिग्गजों ने, और आप भी यहाँ पर इस क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं। जोबट की बात करें या फिर पृथ्वीपुर की, सभी सीटों पर जो है बीजेपी आगे दिख रही है। सिर्फ रैगांव में थोड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। क्या लगता है किसकी जीत हुई है? ये सत्ता और संगठन के कुशल नेतृत्व की जीत है। कांग्रेस महंगाई का मुद्दा जरूर भुना रही थी, लेकिन वो भी काम नहीं आया। जिस तरह से बीजेपी अगर देखा जाए तो बड़ी मार्जिन के साथ लीड कर रही है। क्या लगता है कौन से मुद्दे जनता को पसंद आए और एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है? प्रदेश की जनता जानती है कि लोक कल्याणकारी कोई सरकार सर्वहितैषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और प्रदेश के नागरिकों का अथाह स्नेह माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखने को मिलता है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में भीतर तक, अंदर तक गए तो अद्भुत स्नेह लोगों का पार्टी के प्रति है और वो ये जानते हैं कि जो कुछ भी हमारी मुसीबतें हैं उनका समाधान हमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही मिलेगा। क्या वजह आपको लगती है कि जो जनता है कांग्रेस से छटक रही है, अलग होती हुई दिखाई दे रही है? या फिर वहाँ के विधायकों की हम बात करें, कांग्रेस के हाल ही में भी एक विधायक ने फिर बीजेपी में सदस्यता ली है, क्या वजह देख पाती हैं इसके पीछे की? देखिए, इसका विचार कांग्रेस ने स्वयं ही करना चाहिए। मैम, अगर हम बात करें 2023 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इससे सत्ता का सेमीफाइनल चलकर मानकर पार्टियां चल रही थी, तो सत्ता के सेमीफाइनल में जीत होती हुई दिखाई दे रही है। क्या लगता है फाइनल में भी इसी तरह से जीत हासिल होगी? जी, फाइनल में भी जीत जरूर हासिल करेंगे, पर हमें इतनी ही सतर्कता के साथ सतत मेहनत में लगे रहना होगा। मैम, आखिरी सवाल है कि क्या वो बड़े मुद्दे रहने वाले हैं और इस उपचुनाव में क्या मुद्दे रहे थे जो जनता ने बीजेपी का इतना साथ दिया है? आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा मुद्दा है और माननीय राष्ट्रनायक नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे जननायक भाई शिवराज जी अपनी संपूर्ण सामर्थ्य के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाने में जुटे हुए हैं। हम सब विभागों के भी उनके निरंतर निर्देश हैं। दूसरी बात कि सिंचाई योजनाओं, किसानों को जिस मदद की आवश्यकता है और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। जैसे माइक्रो इरिगेशन, हाटपिपलिया हमारा बहुत बड़ा एक मुद्दा बना था, पर वो जिस प्रकार से हल हुआ और जनता की सेवा के लिए वो आज दो हो गई है, 2 तारीख हमारी, और इसके बाद उसका टेंडर निकलेगा और सेवा में जनता की वो योजना समर्पित होगी। ये भरोसा हर आदमी को लगता है कि मेरी मूलभूत आवश्यकताओं को जो सरकार पूरा करे वो मेरी अपनी सरकार है। हमने नल के माध्यम से हर घर जल पहुंचाने की चिंता की है। हमने भू स्वामित्व का अधिकार, जो हमेशा बेचारे बहुत चिंतित होते थे कि हम कहाँ जाएं, जिनके पास रहने को 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, आज जो उन सबको भू स्वामित्व का अधिकार मिलेगा रहने की एक छोटी सी जगह पर, तो मुझे लगता है जब व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान से निश्चिंत होता है तो निश्चित रूप से वो उस वैचारिक